नमस्ते दोस्तों, डीएलटी सर प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, आज अपने भाषा साहित्य के बारे में पता चलेगा। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज अपने पूरे डिटेल के साथ कौन कौन से भाषा में किस किस ने ग्रंथ लिखे हैं, कौन कौन से साहित्य लिखे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करो दोस्तों एक प्रश्न के साथ। प्रश्न लिखो, सबकी सब प्रसिद्ध रचना किस लोक संत के द्वारा की गई थी या लिखी गई थी? किस कौन सी शक्ति में? ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों। एक नंबर लिखो, चरणदास जी के द्वारा थी क्या? दो नंबर लिखो, गरीबदास जी के द्वारा थी क्या? तीन नंबर लिखो, लालदास जी के द्वारा थी क्या? चार नंबर लिखो, प्राणनाथ जी के द्वारा थी। देखो, सबकी प्रसिद्ध रचना ना किस लोक संत के द्वारा की गई या लिखी गई थी दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, गरीबदास जी के द्वारा ये की गई। गरीबदास जी के द्वारा, इनके द्वारा भक्ति सागर अष्टांग लिखी गई थी, रचना दान लीला लिखी गई थी। दोस्तों लालदास जी है ना, लालदास जी इसलिए इसके गुरु का नाम था गिद्ध चिश्ती था, गिदन चिश्ती। प्राणनाथ जी ने क्या लिखा था दोस्तों? प्राणनाथ जी ने कुलजम स्वरूप लिखा था। देखो, चरणदास जी के बारे में लिखते हैं अपने, इन्होंने ना पहले तो ये लिखो, इन्होंने भक्ति भक्ति सागर अष्टांग अष्टांग योग ग्रंथ लिखा था। ठीक, इनकी रचना क्या है? इनकी रचना कौन सी दोस्तों? दान लीला रचना लिखी थी। ठीक है, इनके शिष्य कौन थे दोस्तों? मैंने पिछली बार से बताया था, इनके शिष्य दो थी दोस्तों। कौन सी थी? दो थी, सहजोबाई, सहजोबाई। ठीक है, दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने दोस्तों रचना लिखी थी, क्या लिखी थी रचना? इसे लिखी सहज प्रकाश। सहज प्रकाश रचना लिखी थी, वो लिखी थी 16 तिथि 99। ये 99 ना, ये क्या सहजोबाई लिखी थी। दयाबाई ने भी रचना लिखी थी दोस्तों। दयाबाई ने कौन सी रचना लिखी थी? सहजोबाई ये लिखी थी, इसे लिखो दया बोध। दया बोध रचना ये लिखी थी। ये वो लिखी थी, ये लिखी विनय में लिखा। ये चरणदास जी ने भक्ति सागर अष्टांग योग एक ग्रंथ लिखा था, और इनकी रचना थी दान लीला। इनकी दो शिष्य थी, सहजोबाई और दयाबाई। सहजोबाई ने भी रचना लिखी थी सहज प्रकाश और 16 तिथि 99, और दयाबाई ने भी लिखी थी दया बोध रचना और विनय में लिखा। ये ऐसे लिखी। अब गरीबदास जी दोस्तों, गरीबदास जी है ना, गरीबदास जी ने साक्य रचना लिखी थी, ये आप सब बताया। लालदास जी के बारे में लिखो। लालदास जी है ना, इनके गुरु का नाम, इनके गुरु का नाम लिखो दोस्तों। गुरु का नाम लिखो गिद्धन चिश्ती। गिद्धन चिश्ती का। प्राणनाथ जी के बारे में लिखो, इनकी रचना क्या है? प्राणनाथ जी की रचना लिखो दोस्तों, कुलजम स्वरूप। कुलजम स्वरूप है दोस्तों की रचना। अब अपने दोस्तों भाषा साहित्य पर चलते हैं। मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखो भाषा साहित्य, भाषा साहित्य कौन कौन सी भाषा, कौन कौन सी साहित्य है दोस्तों? देखो दोस्तों, जसनाथ जी है ना, तो जसनाथ जी ने सिबुदड़ा या सिबुदड़ा ग्रंथ लिखा था। जसनाथ जी ने कोड़ा ग्रंथ लिखा था। जसनाथ जी। जम्बो जी ने क्या लिखा था दोस्तों? जम्बो जी ने 120 शब्द वाणी लिखा गया था, और जम सागर लिखा गया था, और जम साहित्य लिखा गया था, जिसमें धर्म के धर्म प्रकाश भी लिखा गया था समझे। दादू दयाल जी ने क्या लिखा था? दादू दयाल रिवाणी कायबोलियन लिखा था, कायावेलिन। रजत जी ने सर्वज्ञ लिखा था। सूरदास जी ने ज्ञान समुद्र लिखा था दोस्तों, और रामचरण जी ने अन्न भगवानी लिखा था। तो इनके पहले लिखो, नाम लिखो। एक नंबर लिखो जसनाथ। जसनाथ जी ने दोस्तों क्या लिखा था? सिबुदड़ा। सिबुदड़ा ग्रंथ, कोड़ा ग्रंथ, ये लिखा था। ठीक है, दो नंबर लिखो जाम्बोजी। जाम्बोजी ने दोस्तों क्या लिखा था?
एक 20 शब्द वाणियां जम्ब सागर लिखा था। जम्ब सहिता बिश्नोई धर्म प्रकाश। 3 नंबर लिखा दोस्तों दादू दयाल जी क्या लिखा? दादू दयाल री वाणी काया बेली। 4 नंबर लिखा दोस्तों रजत जी ने क्या लिखा था? सरवेणी जी लिखा था। 5 नंबर लिखा सुंदरदास जी ने क्या लिखा दोस्तों? ज्ञान सुंदर। 6 नंबर लिखो राम शरण जी ने क्या लिखा था? कर्ण वाणी। ये भी ग्रंथ लिखा था। 7 नंबर दोस्तों मैं यहाँ लगा रहा हूँ आचार्य परशुराम जी ने क्या लिखा था दोस्तों? आचार्य परशुराम मिल गया। परशुराम 8 नंबर मीराबाई ने क्या लिखा? मीराबाई के ग्रंथ का नाम लिखा दोस्तों फूटकर पद राग वियाग। ठीक है, राग वियाग। गीत गोविंद रा टिक्का। ये मीराबाई का 9 नंबर दोस्तों ने याद लगा रहा हूँ। 9 नंबर कृष्ण दास तैयारी दोस्तों कौन सा ग्रंथ लिखा था? ये लिखा धर्म गीत लिखा था। प्रेम सत्ता निरूप ये भी लिखा था। 10 नंबर लिखा दोस्तों 10 नंबर लिखो गौरी बाई दोस्तों क्या लिखा था? गौरी बाई ने लिखा था कीर्तन माला ग्रंथ। 11 नंबर लिखो दोस्तों सूरदास ने बज्र भाषा के अंदर लिखा था। कौन सा लिखा था? सूर सागर लिखा था। साहित्य लहरी लिखा था। सरावली लिखा था। सूरदास ने बज्र भाषा के अंदर लिखा था दोस्तों। सूर सागर लिखा था, साहित्य लहरी लिखा था दोस्तों, और सरावली लिखा था। गौरी ने क्या लिखा था? कीर्तन माला ग्रंथ लिखा था गौरी बाई ने। ठीक है दोस्तों, एक बार इतना लिखो, मैं 2-4 मिनट और लिखवा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं मिटा रहा हूँ। 11 होगी ना, 12 मिनट तक अपन लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों 12 नंबर लगो। 12 नंबर क्या है? सूर्यमल। ये क्या दोस्तों? राज्य कवि है क्या? राज्य कवि कहा जाता है इस तरह। इन्होंने क्या लिखा था दोस्तों? वंश मास्टर लिखा था। वीर सत सही भी लिखा गया था। और क्या है? सतीराशु लिखा था। 13 नंबर दोस्तों श्यामल दास जी ने क्या लिखा? सबको पता है, वीर विनोद लिखा था। कवि 12वीं दोस्तों क्या लिखा था? कीर्ति अर्जुनम लिखा था। 15 लिखो कवि माघ ने क्या लिखा था दोस्तों? शिशुपाल वध। कैसे शिशुपाल वध लिखा था ना। 16 नंबर लिखो विद्यादान देखा ने दोस्तों क्या लिखा था? दुविधा लिखा था। 17 नंबर लिखो बिहारी ने दोस्तों क्या लिखा? सबको पता है, बिहारी सच से लिखा था। 18 नंबर लिखो दोस्तों नेकराम ने क्या लिखा था? जगत विलास क्या है? नेकराम ने लिखा था दोस्तों। सूर्यमल मिश्र ने क्या लिखा था? वंश भास्कर लिखा था। वीर सत्य लिखा था और सतीरासो लिखा था। सूर्यवंश मिश्र ने जो क्या राज्य कवि है। सूरदास ने क्या लिखा था? सूर सागर लिखा था।
और साहित्य लहरी लिखा था, सारावली लिखा था, और श्यामल दास ने वीर विनोद लिखा था दोस्तों। कवि भारवी ने क्या लिखा था? कवि कीर्तु यादवनम ये लिखा था। और चित्तपाल वदनम ये दोस्तों किसने लिखा था? कवि माघ ने लिखा था। ठीक है पर दोस्तों, इसी प्रकार से अपने आज भाषा साहित्य ना जितने रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे अपने वो किए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।